अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है आपके लिए मैराथन क्लास 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ, अगर उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और जैसा भी आपको लगे वीडियो में आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें जो है मोटिवेट होने का मौका मिले और हम भी आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर ला सके। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 में दिया है आज का कि हर उस्ताद ज़बान की तदरीस के दौरान चाहिए, हर उस्ताद को जो है ज़बान के तदरीस के दौरान चाहिए कि ऑप्शन 1 में है कि सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फ़राहम करे। दूसरा में है दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करे। उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, चौथा ऑप्शन में दिया है तीसरा में कि दरसी किताबों के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद का बोझ ना डाले। उसके बाद चौथा में है आपका कि मजूज़ा दरसी किताब से आगे ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसलिए कि जो है यहाँ पे क्या है क्या दिया गया है कि दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करे, ठीक है। ज़बान के उस्ताद को, हर उस्ताद मतलब ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि सिर्फ दरसी किताब पर ही जो है वो ना सिखाए, बल्कि ज़बान दरसी किताब के अलावा जो है बाहर का दुनिया से जो है तालीम को जोड़कर स्टूडेंट को सिखाया जाए, ताकि जो है स्टूडेंट उससे ज़्यादा सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में क्या दिया है। बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत आमोजश को अहम बुनियाद फराहम करती है। उसके बाद दिया है दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग दे सकती है। आपका ऑप्शन इस तरह है कि नंबर 1 में है कि लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ के एक साथ मश्क। उसके बाद दूसरा में है पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत। उसके बाद तीसरा में है इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद करना और उनकी नज़्म ख़ानी करना। उसके बाद चौथा में है कि उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर क्या है, इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 में है कि पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले जिसमें आ गया तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए कि रोल प्ले से बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में दिया है कि दफ़ा 350 ए 7वें तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक जो है लिसानी अक़लियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियात फराहम करनी चाहिए। आपका ऑप्शन इस तरह है कि उनकी आबादी में स्कूल की, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है कि बुनियादी सतह तक मिड डे मील की, ठीक है। तीसरा में है कि बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम। चौथा में है बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरे आमुजशी मवाद की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे जो है बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम की जो है ये बिल्कुल सही है कि बुनियादी सतह पर जो है मादरी ज़बान में ही तालीम देने का मतलब ये है कानून है। और इसी को जो है ज़्यादा ये दिया गया है, वोट दिया गया है कि बुनियादी सतह पर जो है बुनियादी सतह पर जो है मादरी ज़बान में जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसीलिए जो है इस पर ही जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में दिया गया है कि हिंदुस्तान की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। क्या है, संस्कृत नहीं है। तो इसका जो ये ऑप्शन है इस तरह है कि क्लासिकी ज़बान, उसके बाद सहलसानी फार्मूले का हिस्सा, तीसरा में सरकारी ज़बान और चौथा में है एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान। तो दोस्तों इसमें जो है आपका संस्कृत ज़बान जो है हिंदुस्तानी तालीमी पॉलिसी के तहत जो सहलसानी फार्मूले का हिस्सा है, यानी 3 ज़बान का जो है यहाँ पे किया गया है कि 3 ज़बान सहलसानी के हिसाब से जैसे बच्चा सीखता है, पहले आता है वो पहले मादरी ज़बान से आता है, फिर जो अपना कौमी ज़बान है, जो अपना एरिया का ज़बान है, जैसे हिंदी बोलता है तो हिंदी सीखता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई एक वो लैंग्वेज सीखता है। तो इसी हिसाब से जो है संस्कृत को जो है इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इसका जो संस्कृत नहीं है, तालीमी पॉलिसी में है संस्कृत नहीं है दोस्तों। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
5 नंबर में दिया है कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। यह है, ऑप्शन है नीचे से ऊपर का अमल, दूसरा में है ऊपर से नीचे का अमल, उसके बाद तीसरा में इस्तकराई अमल, चौथा में है इस्तखराजी अमल। तो दोस्तों ये जो है क्या करता है, बच्चा जो है कोई भी एक जुमला सुनने के बाद जो बच्चा उसे समझने के लिए उसकी जो मालूमात को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। तो ठीक है, तो इसको जो है आप क्या कह सकते हैं, बॉटम अप प्रोसेस कह सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, तो वो उसको फिर बांटता है, फिर वो जोड़ेगा, तो ये क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर में दिया गया है। 6 नंबर में इसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि पढ़ने में नीचे से ऊपर, फिर से वही दिया है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया बॉटम अप अप्रोच जोर देता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कुछ जुमला दिया है। ठीक है, यहाँ पे है कि जुमला अल्फाज रुकन हुर्फ, उसके बाद दूसरा में है हुर्फ रुकन लफ्ज जुमला। ठीक है, उसके बाद रुकन तस्वीर रस्म खत आवाज, चौथा में है आवाज रस्म खत तस्वीर रुकन। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 6 नंबर में दूसरा होगा कि पहले जो है हुर्फ, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा हुर्फ, उसके बाद रुकन, उसके बाद लफ्ज बनता है, उसको जुमला बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया है इब्तिदाई मुताले यानी शुरुआती पढ़ाई जो होता है, मतलब शुरुआती पढ़ाई यानी इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में ज़्यादातर असबाक होते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर असबाक होता है, यानी सबक होता है जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मबनी होता है, यानी एक ही तरह का कहानी देता है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा कहानी होता है, एक ही तरह कहानी एकदम आम भाषा में होता है। ठीक है, इस तरह के मवाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में है कि माउन क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं, दूसरा में है कि गैर माउन क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मुंतकी जुमलों का सबब बन जाती है, तीसरा में है माउन क्योंकि वह पढ़ने के लिए यकखती और दर्जाबंद रवैये को अपनाते हैं, चौथा में है कि गैर माउन है, ठीक है, क्योंकि वह निसाब के बोझ में इजाफा करते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही लग रहा है हमको। इसलिए क्या है कि वो जो है असबाक में क्या होता है, एक ही तरह का दिया हुआ रहता है, तो बच्चा जो है वो जो है मतलब एक ही तरफ से सीखने का जो है पहलू, मतलब एक मखसूस पहलू पर जो है पर ही तवज्जो दे सकता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, यानी क्योंकि बच्चे जो है एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में दिया है कि बच्चों को लिखने की तदरीसी के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज्यादा मौजू है। ठीक है, लिखने का यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिएगा। सीटेट में सबसे बड़ी बात आपका है कि आप अगर लैंग्वेज को समझ गए, पेडागोजी को समझ गए, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ी, सबसे पहला है आपको धैर्य बना कर रखना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर ऑप्शन में दिया है कि बच्चों से कहा जाए कि वह उस जबान के हरूफ तहज़ी लिखे। ठीक है, अब लिखने की महारत, यहाँ पे लिखने के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है दोस्तों इसका जो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में है कि लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा में है कि उन्हें अपने ख्यालात व नज़रियात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाए, चौथा में है कि उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर लिखने के लिए कहा जाए। तो जब तलबा को आज़ादी के साथ लिखने की महारत में लिखने के लिए कुछ बोलिएगा, अपने नज़रियात को, अपने ख़यालात को कलमबंद करने के लिए कहिएगा, उसको मौका फ़राहम कीजिएगा, ठीक है, मौका दीजिएगा, तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा लिखता है और अच्छा लिखता है। ठीक है, तो इसमें जो लिखने की जो महारत होती है वो बिल्कुल सही दिशा पर काम करती है, और सही दिशा में इसका जो विकास होता है वो सही दिशा में होता है। तो इसका जो बच्चे को जब आप बच्चे उनके ख़यालात पर आज़ादाना तौर पर छोड़ देते हैं तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है। 9 नंबर में दिया गया है कि अपने 9 नंबर में दिया गया है कि अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू है। आपका ऑप्शन है
कि आसान जबान, दूसरा में है मुसन्निफ शायरी की शोहरत, तीसरा में है बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, ठीक है, चौथा में है हिंदुस्तानी सकाफत में पेवस्त अदब। तो दोस्तों इसमें जो आपका है कि बच्चों को जो है आसान, यहाँ पे ऑप्शन दिया है थ्री में कि बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। जब क्लास में बच्चों की जो है दिलचस्पी लगेगा तो ही वो ऑप्शन बेहतर रहता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या दिया है कि आज खुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजश में बुनियादी फ़र्क क्या है। आपका ऑप्शन है इस तरह है। एक में दिया है पहली ज़बान के लिए आमोजस के असूल होते हैं, दूसरा में है उस्ताद शागिर्द के माबीन रिश्ता, तीसरा में है ज़बान का माहौल, चौथा में है ज़बान से मुताल्लुक़ पढ़ने का मवाद। तो दोस्तों इसमें जो एक बिल्कुल सही है, पहली ज़बान के लिए आमोजस का उसूल होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमोजश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है। आपका जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो आपको जो है पॉजिटिव जो है इसको काट देना है और जो नेगेटिव है उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ पे पहला देखिए आपकी दुरुस्तगी, ज़बान की जो है दुरुस्तगी बिल्कुल सही है। दूसरा में दिया है रवानी, तीसरा में है मौजूनियत, चौथा में है आपका महारत। दोस्तों 11 में आपका दो है रवानी, ये जो है ज़बान की महारत हासिल करने में नहीं है, तो इसका जो है आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है तो इसका जो दो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया है पोर्टफोलियो। क्या दिया है? पोर्टफोलियो तैयार करने के तीन अहम मराहिल हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है यकज़ा करना, तकसीम करना, मुजम्मत करना। दूसरा में है यकज़ा करना, मुंतखब करना, गौर करना। उसके बाद तीसरा में है तजुर्बा करना, निशानजद करना, तैयार करना। चौथा में है लामरकजियत, उसके बाद तयन कदर, पेशकश। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पोर्टफोलियो जो है उस्ताद जो है वो जो है कुछ मतलब तैयार करता है, उसके बाद उसको यकजा करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि तजुर्बा करना, पहले वो तजुर्बा करता है, उसको निशानजद करता है, उसके बाद जो है तैयार करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ये तीन अहम मराहिल है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़ा कदर में नहीं होता है। जब नहीं होता है दोस्तों तो आप नेगेटिव को जो है बहुत ही मतलब लीजिएगा ध्यान से, इसलिए कि नेगेटिव क्वेश्चन को भी आप पॉजिटिव बना के आ जाइएगा तो वो बिल्कुल गलत है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको नेगेटिव पॉइंट को बहुत ध्यान से, जब नहीं आ जाएगा तो उसमें नेगेटिव पॉइंट आपको ढूंढना है। तो इसका जो ऑप्शन है रोल प्ले, उसके बाद दूसरा में है आपका दिखाना और बताना, तीसरा में आपका खाली जगहों को पुर करना और चौथा में तस्वीरी वजाहत करना। और यहाँ पे क्या दिया है? बोलने की महारत, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है बोलने की महारत के अंदाजा कदर, तो यहाँ पे सिर्फ बोलने से आपको ये है करना है, अंदाजा करना है, मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे क्या है? खाली जगहों को पुर करना, तो इसमें जो है बोलने की महारत बिल्कुल नहीं आता है, इसमें लिखने की महारत आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसका नेगेटिव पॉइंट है, बोलने की महारत में ये नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 में है। 14 में क्या दिया है? यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन चल गया है यहाँ पे। ठीक है, 14 में है कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है जहाँ, बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है, सरगर्मी मतलब गतिविधि होता है, तो वह है जहाँ। आपका ऑप्शन है मादरी ज़बान को ख़त्म हो जाए, मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए तो बोलने की सरगर्मी दोस्तों ज़बान ख़त्म हो जाती है, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद शिरकत गैर मसावी हो, उसके बाद तीसरा में है आमुज़गार ज़्यादा बातें करते हो, और चौथा में है असातिज़ा ज़्यादा बातें करते हो। तो जब आप ये तालिब इल्म को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो आप स्टूडेंट के बारे में ही सोचिएगा, उन्हीं का बोलने की महारत की बात कर रहा है। तो असातिज़ा की बोलने की बात जो है ज़्यादा अगर बोलेगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये है ज़्यादा अहम है, तो यहाँ पे आमुज़गार ज़्यादा बातें करते हो, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 में दिया है। 15 में है कि बुलंद खानी, कहानी सुनाना, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसालें हैं।
आपका ऑप्शन है बगौर समात की, उसके बाद दूसरा में है तौसीई समात की, तीसरा में है मजहूल समात की, चौथा में है मतवाज़ी समात की। तो दोस्तों इसमें जो आपका तौसीई समात की है, कहानी सुनाना, बुलंद खानी हुआ, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसालें जो है, ये तौसीई समात की मिसालें हैं। तो इसका जो ऑप्शन दो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर में दिया है कि बुलंदी का मुताजाद क्या है। तो दोस्तों आपको पता है ये बुलंदी का मुताजाद क्या होता है। मुताजाद से भी आपको एक दो सवाल आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें भी आपको कुछ ऐड कर दे, एक दो सवाल आपको ऐड हो जाएगा इसमें। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि बुलंदी का मुताजाद जो है आपका पस्ती होता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान जबान के बारे में दुरुस्त है। अब आपको जो है यहाँ पे जबान के बारे में दुरुस्त बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यह निज़ामों का निज़ाम है, उसके बाद दूसरा में है यह मुनज़्ज़िम है, तीसरा में है यह उसूलों और मस्तस्नियाब का उसूल है, चौथा में है यह ख़यालात और नज़रियात का एक नज़रिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ज़बान जो है हमारे ख़यालात को ही तो मतलब ये करते हैं, हम अपने अंदर के ख़यालात को दूसरे से क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ख़याल व नज़रियात का जो है एक नज़रिया है। तो इसका जो ऑप्शन फोर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में दिया गया है कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी जबान का मतलब है। आपका जो है ऑप्शन है तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते हैं। दूसरा में है सभी तलबा आमूज़गारों की तमाम मादरी ज़बानें सीखते हैं। ठीक है, और तीसरा में है सभी सरकारी ज़बान हिंदी सीखते हैं। चौथा में है सभी आमोजगारों को हिंदी, अंग्रेज़ी और घर की बोली जाने वाली ज़बानों को सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि बहुभाषित लैंग्वेज में जो है, बहुभाषी लैंग्वेज में आपको जो है मादरी ज़बान को ज़्यादा अहम दिया गया है। तो तलबा क्या करता है, अपनी स्कूल जब शुरुआती स्कूल आते हैं इब्तदाई तौर पर जो है वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में जो है मादरी ज़बान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरा ज़बान सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन वन में दिया है कि तलबा जो है अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन वन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया है कि जब बच्चे, ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए ज़बान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए। जब शुरुआती दौर में जो है बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, तो वह ज़बान की तदरीस के लिए मिसाली तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब बच्ची स्कूल जाता है शुरुआती दौर में तो उसे राइम्स वगैरह हो, नज़्म वगैरह हो या फिर इसी तरह का जो है उसको पढ़ाया जाता है ताकि वो जो है उसकी जो है ज़बान में थोड़ा सा सुधार आए। तो इसका जो ऑप्शन है इस तरह है, एक में दिया है उन्हें हरूफ तहज़ी लिखाना सिखाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। दूसरा में है उन्हें नज़्में गाना गाने की मश्क करानी और कहानी सुनाना चाहिए। तीसरा में उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम फिर हरूफ तहजी लिखना सिखाना चाहिए। शुरुआती दौर में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब बच्चे स्कूल आते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा जब स्कूल शुरू करते हैं इब्तदाई तौर पर। चौथा में है कि उन्हें लफ्ज़ों और मुहावरों के हिज्जे बताना चाहिए। तो बच्चे आता है तो उसको जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, नज़में गाने राइम्स वगैरह ही सिखाते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में दिया है कि उस्ताद जो है एक जांच का मंसूबा तैयार करता है। क्या करता है, एक जांच का मंसूबा तैयार करता है ताकि अपने आमोजगारों की तहरीर के ख़राब पैटर्न की वजह जान सके बजरिया क्या है कि अपने आमोजगारों की जो है ख़राब पैटर्न, ठीक है, की वजह जान सके, इसीलिए जो वो क्या करता है एक मंसूबा तैयार करता है। अब ऑप्शन है आपका महारती जांच होना चाहिए, दूसरा है हसूलियाबी की जांच, तीसरा में है तशखीसी जांच और चौथा में है सलाहियत की जांच। तो दोस्तों इसमें जो है इस तरह का जांच जो है तशखीसी जांच होता है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे क्या है ख़राब पैटर्न की वजह जानना है, तो इसमें तशखीसी जांच होता है, ये बिल्कुल सही होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में दिया है कि ज़बान की तदरीस व आमुजस का कौन सा तरीका उसकी वकालत करता है।
ठीक है, कि ज़बान, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, वकालत करता है कि ज़बान की आमोजश का अहम पहलू इसका इस्तेमाल है। ऑप्शन वन में है कवाइद की वजाहत का तरीका, ऑप्शन टू में है दुरुस्त तरीका, तीसरा में है तरसीली तरीका, चौथा में है कली तबई रद्द अमल। तो दोस्तों इस तरह का जो है क्या होता है कि तदरीसी आमोजश का जो है कौन सा तरीका वकालत करता है, तो ये वकालत जो है कवाइद की वजाहत का तरीका जो है वकालत करता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में। 22 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोजश का मवाद नहीं समझा जाता है। यानी क्या बता रहा है कि दर्ज झेल में से ज़बान की तदरीस यानी भाषा अधिगम में आमोजश का जो है मवाद नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इस तरह, दरसी किताब को बिल्कुल मवाद समझा जाता है, अखबार को भी मवाद समझा जाता है दोस्तों। चौथा में उस्ताद की ज़बान सबसे अहम समझा जाता है। ठीक है, तीसरा में है ये नेगेटिव पॉइंट है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को जो है दरसी कितने मतलब इसमें तालीम में जो है शुरुआती तालीम में जो है ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को जो है मवाद नहीं समझा जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में है। 23 नंबर में क्या दिया है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। आपको यहाँ पे 3 नेगेटिव मतलब छांटना है, एक पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि ऑप्शन वन में है कि पहली जबान दूसरी जबान की आमोजस में हमेशा हाइल होती है। आप समझ लीजिए, पहली जबान आपका कौन सा होता है, मादरी जबान। दूसरी जबान की आमोजस में हमेशा हाइल होती है, नहीं होती है। दूसरा है दूसरी जबान पहली जबान की आमोजस में हमेशा हाइल होती है, ये भी नहीं। तीसरा में है कि दूसरी जबान की आमोजस पूरे तौर पर हदफ जबान में होना चाहिए। क्या है, दूसरी जबान की आमोजस जो पूरे तौर पर हदफ जबान में होना चाहिए। चौथा में आपका ऑप्शन है कि एक जबान दूसरी जबान की आमोजस में जो है माउन मददगार होती है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। कि यहाँ पे जो चौथा में दिया है कि एक ज़बान, जब हम एक ज़बान मान लीजिए हम घर में जो है मादरी ज़बान या हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं, हमको अगर अंग्रेजी सीखना है तो हम क्या करेंगे, हम हिंदी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है, हम हिंदी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो हिंदी से क्या करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे। तो हमारा ये हिंदी क्या हुआ, उस जबान को सीखने का क्या हुआ, माउन हुआ, यानी सहायक। हिंदी मेरा हमारा सहायक कर दिया, यानी सहायक सहायक लैंग्वेज हो गया मेरा हिंदी। तो इसी तरह जो है एक ज़बान अगर आपके पास हिंदी है, दूसरी ज़बान की आमोजस में माउन मददगार होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक जबान जो है दूसरी जबान की जो है आमोजस में जो है बहुत ही मतलब माउन होता है, मददगार होता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर में दिया है कि उस्ताद जो है अपने तलबा से जोड़ों में ख़यालात यकजा करने, खाका तैयार करने, इक़्तिबास की शक्ल में फ़रोग़ देने के ख़यालात कलमबंद करने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक़्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। ठीक है, इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वह तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा कि तरसीली तरीका या अंदाज जो है वो इख्तियार करता है। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है दोस्तों ये बिल्कुल राइट है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या दिया है कि आमोजश की इब्तदाई सतह पर, ठीक है, नज़में और गाने माउन होते हैं। क्यों माउन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है वकूफ़ी, जिस्मानी, जज्बाती और ज़बान के फ़रोग से। जब नज़में वो गाने गाते हैं तो आपका जो है वकूफ़ी, जिस्मानी, जज्बाती नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में है जिस्मानी फ़रोग और हरकी महारतों में। आप यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिएगा, हरकी जब आएगा तो ये जो है आपका खेल से यानी हाथ पैर या फिर इसी तरह का खेल से संबंधित जो है विकास को जो है ये दर्शाता है। तो यानी दौड़ने वाला, खेलने वाला जब खेल आएगा तो यहाँ पे हरकी महारत का जो ये होता है। ठीक है, तो ये हरकी महारत बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे है तीसरा में है कि आमोजगार की नज़में और गाने याद करने में। ठीक है, चौथा में है कि गाने जिस्मानी हरकत और नफसी। ठीक है, हरकी महारत, फिर यहाँ पे हरकी आ गया तो ये यहाँ पे नहीं होगा कि वहाँ पे जो है बच्चा जो इब्तदाई सतह पर सिर्फ नज़में और गाने मतलब उसका जो मददगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया तो यहाँ पे भी हरकी आ गया, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है आपका जो यहाँ पे
तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि आमोज़गार की नज़में और गाने याद करने में, ठीक है, सिर्फ याद करना सिर्फ ये नहीं है कि वो जैसे एक ही बार एक ही नज़्म को जो है 5 बार अगर बोलेगा तो कुछ अल्फाज जो है उसको याद हो जाता है, ज़ख़ीरा अल्फाज में, मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज हो जाता है, उसको कुछ ज़बान याद हो जाता है, तो इसलिए जो है इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर में दिया है कि तलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद जो है उस्ताद एक सवाल कायम करता है, जैसा कि आपने अफसाना में पढ़ा। क्या सवाल कायम करता है? जैसा कि आपने अफसाना में पढ़ा, अब आप तसव्वुर करें कि आप अफसाने का असल किरदार रोमी है। ये रोमी जो है जो अफसाना पढ़ा उसका किसी किरदार का नाम है। अब जो है तालिब इल्म से मुखातिब होकर उस्ताद कह रहा है कि आप जो है तसव्वुर कीजिए कि जो आपने कहानी पढ़ा उसका जो है रोमी नाम से कोई किरदार था, तो वो किरदार आप हैं और आप ही रोमी हैं, और आप पर जो कुछ गुजरा है उसके बारे में अपने दोस्त को एक खत लिखना है। ठीक है, इस तरह के सवालात कस जमरे में आते हैं। आपको जो है इस तरह के सवालात किस किस जमरे में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस जमरे में आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 1 में है इस्तिंबाती सवाल, दूसरा है आपका इत्तलाती सवाल, तीसरा में है इर्तिशाही सवाल, चौथा में है आपका सवाल लिखना। तो इस तरह का सवाल जो है आपका इस्तिंबाती सवाल, इस्तिंबाती मतलब अनुमानिक होता है दोस्तों, हमने लिख दिया है अनुमानिक होता है, तो ये जो है अनुमानिक प्रश्न होता है, अनुमानिक सवाल होता है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में दिया है माउनती तदरीस का मकसद है। क्या है माउनती तदरीस का मकसद है? ऑप्शन 1 में है तलबा की आमोजश को बेहतर बनाना, दूसरा में है तलबा की आमोजश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, तीसरा में है इम्तहान में तलबा की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना, चौथा में है क्लास की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना। तो दोस्तों इसमें जो है माउनती तदरीस जो है जो मतलब सहायकी शिक्षण होता अधिगम होता है, उसमें जो है पूरे क्लास की कारकिर्दगी को जो बेहतर बनाने का उसका ये होता है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि क्लास की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना, ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में है। 28 नंबर में क्या दिया है कि बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ़ुज़, ठीक है, क्या है बोलते वक्त जो है सही जगह पर सही तलफ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में है आपका बोलने का तरीका, दूसरा में है बोलने में कवायद का इस्तेमाल, ठीक है, उसके बाद चौथा में दिया है आपका ज़बान की तफ़हीम, उसके बाद तीसरा में जवाब ज़बान की तफ़हीम है, चौथा में है ज़बान में गौर व फ़िक्र। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बोलने में कवायद का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किताब में सही दिया है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 में दिया है आपको नए ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि, मान लीजिए कोई ज़ख़ीरा अल्फाज उसको क्या कराना है, उसको जो है उनके दिमाग में उसको समझाना है, तैयार करना है, ज़ख़ीरा अल्फाज को उसको बैठाना है, ठीक है, तो अब क्या है नए ज़ख़ीरा अल्फाज कुछ हार्ड वर्ड है, ठीक है, उनको जो है उस्ताद के उस उस्ताद को समझाना है, तो इस तरह का मतलब वर्ड में आपको क्या करना चाहिए, उस्ताद को क्या करना चाहिए वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है कि जब पहले आसान ज़बान में माना लिखे, दूसरा में है कि दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करे, तीसरा में है जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों को सयाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाए, ठीक है, उसके बाद चौथा में है आपका तलबा से उन्हें याद करने और जहां ज़रूरी हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहें। तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? यहाँ पे हमको इस बात पे ये हो रहा है कि जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों, क्या है आमोज़गारों को सयाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाएं। जब जो है सयाक में, जो सयाक मतलब संदर्भ होता है, तो आमोज़गारों को जो है इस संदर्भ में जो है आप उसको जो है इस लफ्ज़ के काबिल बनाइएगा। अगर मान लीजिए ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, ठीक है, बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, तो इस लफ्ज़ के काबिल बनाइएगा, उसके बाद ही ये लफ्ज़ दीजिएगा, तो वो जो इस काबिल बन जाएगा तो उसको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 में है। 30 में दिया है कि शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है? शायरी की तदरीस का जो है अहम मकसद क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है
कि तफरीह और खुशी खत। उसके बाद दूसरा में है नज़्म में कवायद पहलुओं की आमोजस। तीसरा में है ज़ख़ीरे अल्फाज की आमोजस। और चौथा में है शायर के बारे में मालूमात हासिल करना। तो शायरी की तदरीस का अहम मकसद ये नहीं होता है कि शायर के बारे में मालूमात हासिल करना, ये तफरीह और खुशी खत भी नहीं होता है, बल्कि ये होता है यहाँ पे आपको कि नज़्म में कवायद पहलुओं की आमोजस ये भी होता है। और यहाँ पे तीसरा है कि ज़ख़ीरा अल्फाज, जब आप कवायद तो पढ़ते ही हैं लेकिन इसमें शायरी में जो है गाते हैं, याद करते हैं, तो गाने के लिए याद करना पड़ता है, इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज की भी आमोजस हो जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 3 जो है इसमें दिया गया है बुक में, तो इसका जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर में दिया है तौसीई मुताले का मकसद डैश को फ़रोग देना है। आपका ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन 1 में है हिज के लिए पढ़ना, दूसरा में है इम्तहान के लिए पढ़ना, तीसरा में है मालूमात के लिए पढ़ना, चौथा में है मुसन्निफ़ के बारे में जानने के लिए पढ़ना। तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसलिए कि तौसीई मुताले का मकसद हिज के लिए पढ़ना है। इस तरह के मुताला में तालिब इल्म जो है मतन से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और साथ ही मुताले का फ़न भी सीखता है। मिसाल के तौर पर जब तालिब इल्म कहानी या नावल पढ़ेगा तो वह सरसरी तौर पर जो है पढ़ता जाता है और कहानी से लुत्फ अंदोज भी होता है, इसलिए जिसका ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में क्या दिया है दोस्तों कि जबान डैश है। क्या दिया है? जबान डैश है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कलियों का, दूसरा में है तरसीली निज़ाम, कलियों का निज़ाम दिया है इसमें, यहाँ पे तरसीली निज़ाम। उसके बाद तीसरा में है असूलों से चलने वाला निज़ाम, चौथा में है साइंसी निज़ाम। तो इसमें जो आपको पता है कि ज़बान जो है क्या है, तरसीली मतलब आपका जो है संप्रेषण होता है, तो ये संप्रेषण निज़ाम है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया है कि उस्ताद कुछ करता है, अब मान लीजिए कुछ भी करता है और हिदायत के मुताबिक लड़के उसी अमल को जो है दोहराते हैं। क्या करता है? मान लीजिए कुछ मतलब एक्टिंग वगैरह ही करता है या डांसिंग वगैरह ही करता है, ठीक है। अब जो हिदायत के मुताबिक जो है लड़के जो है उसी मतलब जो उस्ताद करता है उसी को दोहराते हैं, ठीक है। आमोजगारों से तवक्का की जाती है कि वह बोलेंगे नहीं, आमोजगारों से पहले ही जो है बोल दिया जाता है, ठीक है, कि वह कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ उस्ताद जो करेगा उसको करना है यहाँ पे, या जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके कार को क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे बोलता नहीं है, जो उस्ताद करता है उसी को दोहराता है, तो इस तरीके कार को क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? तो इसका जो ऑप्शन 1 में है नकल का तरीका, दूसरा में है कुल जिस्मानी रद्द अमल, तीसरा में है ड्रामाई, चौथा में है तरसीली अंदाज नज़र। तो दोस्तों इसका जो आपका है कुल जिस्मानी रद्द अमल जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में दिया है आईने हिंद। आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का इंदराज है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, आईने हिंद के तौर पर जो है 22 ज़बानों का इंदराज है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 35 नंबर में। 35 नंबर में दिया गया है कि आमोजगार जो है ये एक इसमें नहीं है, क्वेश्चन में अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आमोजगार क्लासरूम में मुख्तलिफ ज़राए जैसे दीवार, क्लास, लाइब्रेरी और समई व बसरी मवाद के ज़रिए ज़बान से रूबरू होता है। क्या है, आमोजगार जो है क्लास में जो है मुख्तलिफ ज़राए, ठीक है, जैसे दीवार हो गया, क्लास, लाइब्रेरी और बहुत सारा चीज़ें समई बसरी मवाद के ज़रिए जो है ज़बान से रूबरू होता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका जो ऑप्शन है ज़बान का हसूल, दूसरा में है कि ज़बान की फ़हम, तीसरा में है मवाद से स्रोतमंद माहौल या मवाद से पुर माहौल, चौथा में है हिस्सों के ज़रिए ज़बान की आमोजस। तो दोस्तों आपको जो पता है कि यहाँ पे जो है हर चीज़ का यहाँ पे क्या है मवाद मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है मवाद से स्रोतमंद माहौल या मवाद से पुर माहौल, आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या दिया है, मतन पर तायराना नजर डालने का क्या मतलब है?
तायराना मतलब आपका जो है सरसरी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतन पर जो है सरसरी नज़र डालने का आपका क्या मतलब है। आपका जो ऑप्शन है मखसूस तफासिल के लिए पढ़ना। दूसरा में आपका है कि मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तीसरा में आपका मालूमात के लिए पढ़ना। उसके बाद चौथा में है आपका आम माने के लिए पढ़ना। क्या करना, आम माने के लिए पढ़ना। तो आप जो सरसरी नज़र किस लिए पढ़ते हैं, मखसूस तफासिल के लिए बिल्कुल नहीं, मतन को बावाज तो बिल्कुल नहीं, सरसरी से पढ़ते हैं आप। मालूमात के लिए पढ़ना बिल्कुल नहीं है आपका। क्या है, कुछ आम माना, ठीक है, आम माना के लिए पढ़ना जो है, इसका जो चौथा ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 में है। 37 में दिया गया है लफ्जियात, तलफ़ुज़ और कवायद का इस्तेमाल है। आपका ऑप्शन वन में है गैर रस्मी लिसानी खाम मवाद। दूसरा में है कलिया के हामिल ज़बान के खाम मवाद। तीसरा में है माने के हामिल ज़बान के खाम मवाद। चौथा में आपका लिसानियाती पहलुओं के हामिल ज़बान के खाम मवाद। तो दोस्तों इसमें जो आपका लिसानियाती पहलू के खाम ज़बान के खाम मवाद बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इंशाल्लाह जो है आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आम लफ्जियात क्या है, तो ये बिल्कुल आपको पता ही होगा कि आम लफ्जियात जो है हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, आम लफ्जियात कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 में दिया गया है तरतीबी मालूमात आमूज़गार के लिए माउन होती है। आपका जो ऑप्शन है कि ज़बान के बारे में मालूमात की आमूजश। दूसरा में है पहले कलिए फिर उसके इस्तेमाल की आमूजश। तीसरा में है बातचीत में कवायद के असूलों का इत्तलाक। चौथा में है आपका कि ज़बान की कवायद के असूलों पर दस्तरस। तो दोस्तों इसका भी आपका जो है तरतीबी मालूमात में जो आमूज़गार के लिए जो है माउन होता है वो ज़बान के बारे में मालूमात की आमूजश होता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर में है। 40 नंबर में क्या दिया है कि लिखने के किस अंदाज नज़र को, क्या है, लिखने के किस अंदाज नज़र के ज़रिए, ठीक है, लिखने की आमूजश करार दिया जा सकता है। लिखने की आमूजश करार दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है पैदावारी अंदाज नज़र को। दूसरा में है आपका लिखने की तरतीबी अंदाज नज़र को। तीसरा में आपका एमला को। चौथा में आपका तलखीस को। तो इसमें जो आपका यहाँ पे क्या है कि लिखने की किस अंदाज नज़र को लिखने के ज़रिए लिखने की आमोजश करार दिया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि पैदावारी अंदाज नज़र को जो है आमोजश यानी लिखने की आमोजश करार दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन अदराजी या इर्तशाही तहरीरी अमल है। आपका ऑप्शन है 1 नंबर में है कि यह तस्वुर करें कि आप कहानी में एक लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक खत लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। दूसरा में है नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का रिजर्वेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद तीसरे में है जितनी बार मुमकिन हो नज़्म को पढ़ें और नज़्म की तलखीस लिखें। उसके बाद चौथा ऑप्शन में है कि एक जो है पेड़ की जो है खुदनोश्त शवाह उमरी तहरीर करे। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कि यह तस्वुर करे कि आप जो है कहानी में एक लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक खत लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। तो इसका जो ऑप्शन वन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर में है। 42 नंबर में दिया है कि मवाद में तदरीसात को समोना है। आपका ऑप्शन है मवाद में मशमूलात की तौसीक। दूसरा में है मवादी की इन्हसारियत। तीसरा में है अस्ताज का तदरीसाती, यहाँ पे क्या है उस्ताद होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ पे अस्ताज का जो है तदरीसाती इदराक, ठीक है। चौथा है मवाद का तदरीसाती एहसास। तो इसमें आपका जो है एक बिल्कुल सही है दोस्तों, मवाद की मशमूलात की तौसीक जो है ऑप्शन वन बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। 43 नंबर में क्या है कि उस्ताद दर झेल सरगर्मी हर रोज मुनाकद करता है। क्या करता है, नीचे कुछ सरगर्मी दिया हुआ है, तो इस सरगर्मी को जो है उस्ताद रोज जो है मुनाकद करता है, रोज करता है। तो इस सरगर्मी को पढ़ते हैं। पहले सरगर्मी क्या है कि पूरी क्लास को 5 ग्रुप में तकसीम तकसीम करता है। क्या करता है, पूरी क्लास को जो है 5 ग्रुप में तकसीम करता है और आम रोजमर्रा के मौजूआत या तकरीब वगैरह के बारे में जो है बातचीत करने के लिए कहता है। डेली का जो आपका शेड्यूल है, क्या करते हैं, मौजूआत, बहुत सारा मौजू होता है, उस पर जो है बातचीत करने के लिए कहता है। फिर हर ग्रुप के एक फर्द को दूसरे ग्रुप से क्या करता है, 5 ग्रुप लिया है। अब हर ग्रुप को, एक फर्द को, एक आदमी, एक तालिबे इल्म को जो है दूसरे ग्रुप के दूसरे ग्रुप से पूरी क्लास की सरगर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। क्या करता है, एक फर्द को दूसरे ग्रुप से पूरी क्लास की सरगर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। वह जो है किस चीज़ को फ़रोग देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस सरगर्मी जो है, यह सरगर्मी किया। अब उस्ताद जो है किस सरगर्मी को यानी फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है, किस चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है कि बुनियादी तरसीली महारतों को, ठीक है, आपका ऑप्शन है बुनियादी तरसीली महारतों को। दूसरा में है वकूफ़ी तौर पर तरक्की याफ्ता लिसानी महारतों को। तीसरा में है मुबाहिसे की महारत को। चौथा में है ग्रुप में बहस व मुबाहिसे को। तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों 43 में है कि क्या यहाँ पे जो है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से क्या करना है, बातचीत करने के लिए कहता है। और जब बातचीत करने का मतलब सिलसिला होगा तो वो जो है मुबाहिसे की महारत होगा। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो है मुबाहिसे की महारत को जो है फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है शिक्षक, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 में। 44 में दिया है कि तदरीसी, उसके बाद आमूजशी अमल के दौरान तलबा की पेश रफ्त की निगरानी करने और उसे बेहतर बनाने के लिए वज़ा करदा अंदाज़ा कदर को कहते हैं। आपका जो ऑप्शन है आमूजगारों का अंदाज़ा कदर, दूसरा में है आमूजश के लिए अंदाज़ा कदर, तीसरा में है आमूजश का अंदाज़ा कदर, चौथा में आपका अंदाज़ा कदर बतौर आमूजश। तो इस तरह का जो है आमूजश आपका आमूजगारों का अंदाज़ा कदर होगा, न कि आमूजश के लिए अंदाज़ा कदर। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 है कि आमूजगारों का जो है अंदाज़ा कदर, इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में क्या दिया है कि कौमी तालीमी पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में क्लासिकी ज़बान, ठीक है, 2020 में क्लासिकी ज़बान डैश ज़बान के डैश मुताले की सिफारिश की जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सहलसानी फार्मूले में एक ज़बान के तौर पर, दूसरा है लाजमी ज़बान के तौर पर, तीसरा में है इजाफी मुतबादिल के तौर पर, चौथा में है सानवी ज़बान के तौर पर। तो आपको जो पता है तो कौमी तालीमी पॉलिसी जो सहलसानी फार्मूले पर आधारित है, तो यहाँ पे जो सहलसानी फार्मूले में एक ज़बान के तौर पर जो है, इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या दिया है कि उस्ताद अपनी क्लास को दो दो के जोड़ों में तकसीम करता है। क्या करता है, दो दो के जोड़ों में तकसीम करता है और 18 जुमलों पर मुश्तमिल, क्या करता है, 18 जुमलों पर जो है मुश्तमिल एक कहानी उन्हें देता है। क्या करता है, एक कहानी उन्हें देता है। एक जोड़े के पास ताक जुमले 1, 3, 5 हैं और बाकी जुमले खाली है, जबकि दूसरे जोड़े के पास जो है जफ्त 2, 4, 6 जुमले छिपे हुए हैं और ताक जुमलों की जगह जो है खाली है। तमाम जोड़ों को बाहर मिलाकर जुमलों को पढ़कर सुनाना और कहानी को मुकम्मल लिखना है। ठीक है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, बाहमी इमला, ग्रुप में इमला, जुमलों में इमला, इक्तबास में इमला। तो इस तरह का जो है कहानी दोस्तों किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है,
46 में है आपको ऑप्शन है बाहमी इमला, ग्रुप में इमला, जुमलों में इमला, इक्तबास में इमला। तो इसका जो है दोस्तों ये बाहमी इमला, ये जो है अपने आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है। इमला मतलब वर्तनी कर रहा है, ठीक है उसको। तो ये जो है आपका ऑप्शन वन बिल्कुल सही है, बाहमी इमला इसका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में यहाँ पे क्या है कि जमा क्या है, शाह की जमा है। ऑप्शन वन है अशआ, ऑप्शन टू में है अशआओ, ऑप्शन थ्री में है शाएं, और ऑप्शन फोर में है आपका अशआएं। तो यहाँ पे जो है आपका ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, शाएं, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 48 में है। 48 में दिया गया है कि बदसूरत का मुतजाद क्या है। तो ये बखूबी आपको पता ही होगा कि इसका जो बदसूरत का मुतजाद आपका जो है खूबसूरत है, नकी, खुशगवार, बदनुमा और बदशक्ल। मुतजाद मतलब उल्टा होता है दोस्तों, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुतजाद मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका जो बदसूरत का जो है खूबसूरत, बदसूरत का उल्टा खूबसूरत होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या दिया है कि सयाक में कवायद पर जोर डैश है। क्या है, सयाक में कवायद पर जोर डैश है। आपका ऑप्शन है एक, जबान के उसूल को अंदरून का हिस्सा बनाना, दूसरा में है जबान के उसूल को याद करना, तीसरा में है मवाद का तर्जुमा करना, चौथा में है असूलों को बहुत ज़्यादा अमूमी बनाना। तो दोस्त इसमें जो है सयाक में कवायद जोर मतलब पर जोर डैश है, ये जो है ज़बान के असूलों को जो है क्या कहता है, अंदरून का हिस्सा बनाना है, बनाता है। तो इस तरह का जो इसका ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में क्या है कि मिसाल से अमूमियत का सफ़र डैश कहलाता है। आपको पता है मिसाल से अमूमियत का सफ़र क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है इस्तकराई, ऑप्शन टू में है इस्तखराजी, ऑप्शन तीन में है नासहाना, ऑप्शन फोर में है रास्त। तो इसका जो ऑप्शन आपको पता ही है, मिसाल से अमूमियत के सफ़र जो है आप जो ये आप आगमन विधि कह सकते हैं इसको, जो जिसमें जो है आपका उदाहरण से जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है चीज़ें बताई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन वन है इस्तकराई, ये विधि जो है बहुत सही है इसके लिए। तो इसका जो ऑप्शन वन है यानी मिसाल से अमूमियत का सफ़र जो है इस्तकराई कहलाता है। ऑप्शन वन बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 51 में। 51 में दिया है कि जबान की आमोजश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक डैश क्या है, जबान की आमोजश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक डैश। ऑप्शन वन में है उम्र के हर जमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना। गलत है दोस्तों। दो ऑप्शन टू में है कि मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। ऑप्शन थ्री में है किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। ऑप्शन फोर में है मवाद का मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। मवाद को जो है मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। तो ये भी नहीं है। आप इसमें जो आपका मवाद की जो है दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। दुरुस्त दर्जा बंदी जब होगा तो उसमें जो है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये जो है मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन टू है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में। 52 नंबर में दिया है कि जबान का इक्तिसाब होता है जब, इक्तिसाब मतलब दोस्तों अधिग्रहण होता है। तो जब जबान का जो है अधिग्रहण होता है वो कब होता है। आपका ऑप्शन है बच्चे को कवायद के असूल पढ़ाए जाएं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन टू में है कि बच्चे को सज़ा या सज़ा दी जाए। एक बात ध्यान में रखिएगा, जजा और सज़ा देने वाला, जजा तक ठीक है लेकिन सज़ा देने वाला जब बात आ जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया आपका, ठीक है। तीसरा में है कि बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिले। चौथा में आपका बच्चे बगैर शऊरी तौज़ा के ज़बान को सीखता है, ये भी नहीं है। यहाँ पे है कि बच्चे को जब आप ज़बान से रूबरू होने का मौका दीजिएगा तभी तो वो अधिग्रहण करेगा। ज़बान से जब सामना करेगा, उसको ऑब्जर्वेशन करेगा तभी तो वो सीखेगा, ठीक है। ज़बान क्या करता है कि ज़बान जो है, ज़बान का अधिग्रहण तभी होगा जब बच्चे को जो है ज़बान से रूबरू आमना सामना कीजिएगा, उसको सिखाइएगा, वो सुनेगा, बोलेगा, तभी वो सीखेगा। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे को जो है ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले तो तभी वो जो है उसका जो है अधिग्रहण हो सकता है, इक्तिसाब हो सकता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, 53 नंबर है यहाँ पे।
ठीक है। 53 नंबर है यहाँ पे। 53 नंबर में क्या है कि बच्चे को जब नज्म की किरात के लिए कहा जाता है तो यह उस्ताद की बच्चे की डैश अंदाज़ा कदर में मदद करता है। जब नज्म की किरात यहाँ पे पूछ रहा है के लिए कहा जाता है तो यह उस्ताद के जो है किस मूल्यांकन में जो है आता है, मदद मिलता है किस मूल्यांकन में, ये पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है अदब की मालूमात, दूसरा में है बोलने की मालूमात, ठीक है, दूसरा में है बोलने की मालूमात, और तीसरा में आपका जो है दिया है अदाकारी की सलाहियत, और चौथा में है आपका औरात। तो दोस्त इसमें जो है आपका इस तरह का जो है किरात के लिए जो कहा जाता है तो यह उस्ताद की जो है बच्चे की जो है बोलने की महारत में जो है बोलने की महारत के अंदाज़ा कदर में जो है मदद मिलता है। तो इसका जो दो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर में दिया है कि मुतफक्का गौर व खौस यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है। आपका ऑप्शन है मौजू पर नज़रियात से आगाही, उसके बाद दूसरा में है कुछ जहनी कसरत, तीसरा में है किसी चीज़ को समझने की कोशिश, चौथा में है जहन को क्या कहता है जहन को किसी किस्म का मुहिज़ फराहम करना। तो दोस्तों इस तरह का जो है मुतफक्का यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है कहा जाता है। इसमें जो है आपका चार बिल्कुल सही है, यानी जहन को जो है किसी किस्म का मुहिज फराहम करना ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर में दिया है कि ज़बान की तदरीस, यहाँ पे क्या है, ज़बान की तदरीस के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा मफरूज़ा गलत है। आपको यहाँ पे फिर से नेगेटिव सवाल पूछा गया है तो आपको यहाँ पे 3 पॉजिटिव मिलेगा, 3 पॉजिटिव को आपको छांट देना है और नेगेटिव वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका कि आमुज़गार असल हालात में इस्तेमाल की कोशिश से ज़बान सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आमोजगार जो है असल हालात हालात में जो है इस्तेमाल की कोशिश से ही ज़बान सीखते हैं। दूसरा में है कि आमोजगार की पहली ज़बान आमोजस में अहम रोल अदा करती है। क्या हम पहले ही बता चुके हैं कि आमोजगार की जो पहली ज़बान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मादरी ज़बान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो आमोजगार की पहली ज़बान आमोजस में अहम रोल अदा करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा में है कि ज़बान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए। तरसीली मतलब आपका संप्रेषण सरगर्मियों से होनी चाहिए, ठीक है। ज़बान की तदरीस जो है की तवज्जो जो है तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सरगर्मी पर आधारित जो भी मतलब ये होता है सरगर्मी होता है, तरसीली ज़बान मतलब ये होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही होता है। तो इस ये भी आपका तीसरा ऑप्शन भी पॉजिटिव निकल गया। चौथा ऑप्शन है आपका कि ज़बान की तदरीस क्या है, ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम समझना चाहिए। तो ज़बान की तदरीस में लिखने को अमल बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, इसलिए कि ज़बान आपका बोलने से मुताल्लुक़ है और लिखना आपका तहरीर से मुताल्लुक़ है। तो आप जो है ज़बान के विषय में लिखना बिल्कुल गलत हो गया, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 56 में है। 56 में दिया गया है किसी तस्वुर या उसूल के अख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है, यानी किसी तस्वुर या उसूल के अख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है। आपका ऑप्शन है तशखीसी जांच, ठीक है, तशखीसी जांच, दूसरा में है प्लेसमेंट जांच, तीसरा में है हसूलियाबी की जांच, और चौथा में है याददाश्त की जांच। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा, यानी आपका हसूलियाबी की जांच जो है यानी किसी भी तस्वुर या उसूल के अख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट जो है हसूलियाबी की जांच कहलाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जबान की पैदावारी महारतें हैं, ठीक है, क्या कहता है जबान की पैदावारी महारतें हैं। आपका ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना और सुनना, तीसरा ऑप्शन है बोलना और लिखना, चौथा ऑप्शन है बोलना और सुनना। तो यहाँ पे क्या है, जबान की पैदावारी महारतें, पढ़ना और लिखना नहीं है, पढ़ना और सुनना नहीं है, बोलना और लिखना यहाँ पे चार आता है। पहले जो है बच्चा सुनता है फिर बोलता है, ठीक है, फिर पढ़ता है फिर लिखता है, इसी तरह का जो चार मराहिल आता है ज़बान के इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ज़बान की पैदावारी महारत जो है बोलना और लिखना है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, पढ़ बोलना और लिखना इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में दिया गया है कि प्राइमरी सतह पर दर्शी किताब में तस्वीरी वजाहत का मतलब है। क्या करता है कि प्राइमरी सतह पर जो है दर्शी किताब में बहुत सारा जो है आप देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा तस्वीर मतलब दिया हुआ रहता है। क्या करता है, तस्वीर दिया हुआ रहता है। कोई भी कहानी लिखेगा, मान लीजिए बंदर का कहानी लिखता है तो बंदर का तस्वीर, शेर का कहानी लिखता है तो शेर का तस्वीर, इसी तरह का जो है क्या है कि प्राइमरी सतह पर, ठीक है, क्या है किताब में ये तस्वीरी वजाहत मतलब तस्वीर जो दिया रहता है इसका वजाहत का मतलब क्या है, मतलब देने का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 में है दर्शी किताब को जाजब बनाना, दूसरा में है दर्शी किताब को रंगीन बनाना, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दर्शी किताब को रंगीन बिल्कुल नहीं बनाना है। रंगीन बनाने के लिए और भी कुछ दे सकता है, लेकिन जिस कहानी को वो दर्शा रहा उसी के मुताबिक उसमें तस्वीर देता है, तो ये बिल्कुल रंगीन बनाने के मकसद से बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तीसरा में है तस्वुरात और नज़रियात को समझना, चौथा में है कहानी को समझना। तो यहाँ पे क्या है कि तस्वुरात और नज़रियात को समझना, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 59 नंबर में है। 59 नंबर में क्या दिया है कि जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पे आपको 3 नेगेटिव क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, और एक जो है आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जबान की महारत दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आगे का ऑप्शन पढ़िएगा। सिर्फ जबान की महारत, और जबान की महारत मतलब आप समझ रहे हैं जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे कि स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना अज खुद आ जाता है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्कूल को जो है सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर, पढ़ने और लिखने, ठीक है, पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना क्या हो जाता है, अज खुद आ जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है दूसरा नंबर में कि जबान की महारतों को सुनने बोलने, क्या है, सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमूजश अमल, क्या है, तदरीसी आमूजशी अमल में इनका इंजमाम होना चाहिए। चौथा में है दोस्तों हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा इसके उसूल अहम है। ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है जबान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक और तदरीसी आमूजशी अमल में इनका इंजमाम होना चाहिए। ठीक है, जबान की महारत के हवाले से महज पढ़ने और लिखने की महारत पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि जबान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक और तदरीसी आमूजशी अमल में इनका इंजमाम होना चाहिए। दोस्तों जबान की तदरीस में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की महारत आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर में। 60 नंबर में क्या दिया है, होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। आप जो क्लास में होमवर्क देते हैं तो उस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन है, तो किस लिए आप होमवर्क देते हैं ये आपको भी जानना ज़रूरी है। आपका जो ऑप्शन है होमवर्क वालिदीन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन, क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा में है कि होमवर्क को पढ़ाए गए तस्वुरात की तोसी और मश्क होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में है आपका कि हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को रोज़ कुछ होमवर्क दे दे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। हर उस्ताद को बिल्कुल नहीं चाहिए कि हर रोज़ होमवर्क देना ज़रूरी नहीं है। चौथा में है होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद जरिया है, गलत बात है दोस्तों। सिर्फ वाहिद जरिया मतलब मशगूल रखना, कोई बच्चों को मतलब आप पढ़ाना चाहिएगा तभी पढ़ेगा ऐसा नहीं है। बच्चा जब पढ़ना चाहेगा तभी पढ़ेगा। आप होमवर्क दे दिए वो घर में जाके बनाएगा नहीं, तो ये मतलब ये अच्छा नहीं है। मशगूल रखने का जो है ये कोई ये नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है कि होमवर्क को जो है पढ़ाए गए तस्वुरात, आप जो सबक पढ़ाए हैं, पढ़ाए गए जो तस्वुरात हैं, ठीक है, उसकी जो है तौसी और मश्क होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आप होमवर्क देते हैं ताकि जो पढ़ाए गए हैं उसकी जो है मश्क होना चाहिए, वो जो है तो उससे ज़्यादा उसको समझ में आता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर में। 61 नंबर में दिया गया है कि जबान की तदरीस में निसाबी किताब डैश है। अब क्या है, जबान की तदरीस में जो निसाबी किताब आता है उसका क्या अहमियत है वो आपको जानना है। अहमियत है कि सिर्फ एक जरिया है। क्या है, सिर्फ एक जरिया है। जब सिर्फ आ गया तो ये कट गया। ठीक है, एक अहम जरिया है, कुछ अहम नहीं है। कुछ अहम नहीं है ये गलत बात है। माखुज खात्मा है, माखुज का खात्मा है, यानी स्रोत का खात्मा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक अहम जरिया है। क्या है, जबान की तदरीस में जो है निसाबी किताब जो है एक अहम जरिया है, एक अहम माखुज है, एक अहम स्रोत है। माखुज का मतलब स्रोत है, एक अहम स्रोत है। जो इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में। 62 नंबर में दिया है कि बोलने की महारत को फरोग, ठीक है, देने का एक सबसे अहम पहलू है। अब यहाँ पे क्या है, बोलने की महारत को फरोग देने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है आपके लिए। आपको ऑप्शन है, एक नंबर में है साफ और दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल, दूसरा में है शेरें और मुतरन्नुम आवाज़ की तख्लीक, तीसरा में है सयाक और हालात को जहन में रखकर बोलना, चौथा में है आवाज़ों के जेरो बम, ठीक है, जेरो बम को बरुए कार लाना। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है कि सयाक और हालात को जो है जहन में रख कर बोलना है, बोलने की महारत को जो है फ़रोग देने में सबसे अहम पहलू रखता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है जर्नल। जर्नल मतलब आपका जो है पत्रिका होता है, ये जो है पत्रिका होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है। ठीक है, जर्नल के लिए लिखना जो है तलबा के लिए मुफीद होता है। ऑप्शन 1 में है अपनी आमोजश पर गौर करने में, ऑप्शन 2 होता है कि अपने हमजोलियों की आमोजश पर गौर करने में। बिल्कुल गलत बात है, अपने हमजोलियों की आमोजश में गौर व फिक्र करने के लिए मतलब नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, ये जब जर्नल पढ़ रहा है, एक तालिब इल्म पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ अपने ही फायदा देगा। तो ये ऑप्शन गलत है दूसरा। तीसरा में है कि अपने तलफ़ुज़ के अंदाज़ा कदर को, ठीक है। चौथा में है कि अपने सुनने और बोलने की महारतों के अंदाज़ा कदर को। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन 1 में है कि अपने आमोजश पर गौर व फिक्र करने के लिए जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इसलिए कि जो है जर्नल के लिए लिखना जो है तलबा के लिए अपनी आमोजश पर गौर व फिक्र करने में मुफीद होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आमोजश जो एक ऐसा अमल है जो हमारे बर्ताव में लगातार तब्दीली लाता रहता है। ठीक है, जबान की आमोजश जो है मादरी जबान सीखने के अलावा, ठीक है, देगर जबान के सीखने से ताल्लुक़ रखती है। तो इसीलिए इसका जो है आपका 1 बिल्कुल सही है कि अपने आमोजश पर गौर व फिक्र करने में जो है मदद देती है। तो जर्नल का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कमेंट करके हमें बताएं कि इस सेशन को, ये सेशन आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मोटिवेशन से जो है इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का मतलब ये होता है, साहस होता है। तो चलिए दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।